दुनिया में जंगी ज्वाला धधक रही है। ग्लोबल मंच पर टकराव को लेकर ट्रंप के कड़े तेवर अक्सर चर्चा में रहते हैं। आज 3 बजे की पहली खबर में हम आपको ये बताएंगे कि सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ करने वाले हैं। उनका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। ट्रंप के खिलाफ विस्फोटक साजिश बेनकाब हुई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट को नुकसान पहुंचाने का प्लान क्या है और किसने बनाया, ये हम आपको आज बताएंगे। साथ ही ये बताएंगे कि किस तरह ईरान की मदद के लिए चीन खुलकर आगे आ गया है। ईरान को J-10 फाइटर जेट देगा, जिसका मतलब है मध्य पूर्व में हालात कभी भी फिर से युद्ध के बन सकते हैं। लेकिन यह भी तय है कि अमेरिका चीन की इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। तीसरी खबर भी मध्य पूर्व से है। हैरान करने वाली जानकारी ईरान के एटमी अदृश्यम को लेकर है। आखिर कैसे इजराइल के दावों की हवा निकली है, पूरी तफसील से आपको हम जानकारी देंगे आगे। एक बड़ी खबर लेकिन आपको बता दें, ट्रंप के मर्डर की नई साजिश की जानकारी सामने आ रही है। ड्रोन से हत्या की कोशिश हो सकती है, ये कहा जा रहा है। खामनेई के करीबी ने बताया है मर्डर प्लान। फ्लोरिडा के मालागो में मर्डर की योजना है, ये कहा जा रहा है। तो ट्रंप पर हमला किया जा सकता है और ये कहा गया है कि ट्रंप को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और ईरान द्वारा ऐसा किया जा सकता है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। ट्रंप पर इससे पहले भी जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे तब हमला किया गया था और अब एक बार फिर इसकी चर्चा हो रही है कि ऐसा फिर हो सकता है। लेकिन ट्रंप के कत्ल का पूरा प्लान क्या है, समझ लीजिए। देखिए किस तरह से जो जगह है, ये बताया जा रहा है कि मार-लागो में, फ्लोरिडा में, अमेरिका में हमला उन पर हो सकता है। ये ट्रंप का 17 एकड़ में फैला हुआ ट्रंप का क्लब है। ट्रंप यहाँ पर अक्सर जाते हैं, यहाँ रहते हैं काफ़ी समय तक। और साजिश ये है कि ट्रंप सनबाथ यानी धूप सेकने आएंगे। धूप सेकते वक्त ड्रोन अटैक होगा और ड्रोन अटैक सीधे जहां ट्रंप मौजूद होंगे वहां किया जाएगा। कत्ल की धमकी देने वाला कौन है, देखिए वो भी बता देते हैं आपको। जवाद लारिजानी खामनेई के करीबी है बताया जा रहा है और सीधे तौर पर उसकी तरफ से धमकी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को मर्डर की साजिश पर। लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है वो जान लीजिए। मुझे कोई खतरा नहीं लगता है, कहा है ट्रंप ने। खतरा हो भी सकता है, मार-लागो गए सालों बीते, ये कहा है ट्रंप ने। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई तैयारी कर चुके हैं। अमेरिका से टकराव किसी भी हद तक हो, वो ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाकर ही मानेंगे। खामनेई जंग को जिहाद में बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहे हैं, खास तौर से उन तमाम देशों को अपने पाले में लाने की तैयारी है जो अमेरिका को सहयोग करते रहे हैं। अगर मध्य पूर्व में ईरान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो अमेरिका के लिए बुरा वक्त शुरू हो सकता है। अरब में महाविध्वंस का अलार्म बज चुका है। इजराइल ईरान की अदावत अब लंबे युद्ध में बदलने वाली है। खामनेई ने बड़े युद्ध का फरमान जारी कर दिया है, जबकि ट्रंप बेंजामिन ने बड़े देशों को तोड़ने का ब्लूप्रिंट बनाया है। उन तमाम शक्तियों को बांट दिया जाएगा जो पश्चिमी देशों के विरोध में जुटी। खामनेई जंग को धर्म युद्ध में बदलना चाहते हैं। अमेरिका इजराइल ईरान को तबाह करना चाहते हैं। खामनेई को रूस चीन का साथ मिल रहा है। अमेरिका इजराइल के साथ ब्रिटेन आ गया है। अरब में बड़ा विध्वंस कभी भी शुरू हो सकता है। एक तरफ ईरान के मुफ्ती मौलवी फतवे जारी कर रहे हैं जिसमें ट्रंप और बेंजामिन की हत्या का फरमान है, क्योंकि खामनेई को अंदाजा है कि अमेरिका इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। खामनेई के जिहाद युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व को 50 देशों में बांटने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें उन तमाम देशों को तोड़ा जा सकता है जो इजराइल अमेरिका के लिए खतरा है। साल 2006 में पहली बार अरब को बांटने का प्लान सामने आया था।
जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार में अरब पर पूरी तरह से कंट्रोल का फॉर्मूला निकाला गया था। उस वक्त की विदेश मंत्री कॉन्डोलीजा राइस ने 50 स्टेट प्लान पेश किया था। अब 19 साल बाद ट्रंप उसी फॉर्मूले को अमल में ला सकते हैं, हालांकि ये बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके पीछे प्लान है। अगर सारे देश बांट दिए जाएंगे तो मध्य पूर्व के आसमान पर अमेरिकी एयरफोर्स का कंट्रोल हो जाएगा। फिर वो जहां चाहे बम गिरा सकता है। IRGC के कमांडर मोहसिन रजा ने इस प्लान का जिक्र करके ईरान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। उनका कहना है अगर इजराइल और अमेरिका मध्य पूर्व में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए वो बांटो और राज करो फॉर्मूला अपना सकते हैं, जिसमें ईरान के बाद सऊदी अरब और तुर्की का नाम है। अगर इन देशों को तोड़ दिया तो फ्रंट लाइन पर अरब का प्रतिनिधित्व करने का जोखिम कोई और दूसरा देश नहीं उठाएगा। इसलिए ये रणनीति बनाई जा रही है, जबकि ईरान को समझ आ चुका है कि वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने मतभेद भुलाकर बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में ट्रंप के खिलाफ साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान में क्राउड फंडिंग की जा रही है। पैसा जुटाने के लिए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए, मर्डर के लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान में ट्रंप के खिलाफ ये साजिश हो रही है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान में क्राउड फंडिंग हो रही है। पैसा जुटाने के लिए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से बड़ी खबर। तो ईरान में ट्रंप के खिलाफ क्या बड़ी साजिश की जा रही है? क्यों ट्रंप के खिलाफ ये बड़ी साजिश हो रही है? कट्टरपंथी ईरानी संगठनों ने क्राउड फंडिंग शुरू कर दी है। अब तक जितना फंड जमा हुआ है उसकी तस्वीर पोस्ट की गई है। ईरानी मौलवी अब्दुल माजिद खरगानी फंड जुटा रहे हैं। टेलीग्राम ऐप के जरिए मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। पैसा जुटाने के लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया गया है और अभी तक कितने पैसे जुटाए गए हैं इसकी जानकारी दी जा रही है। बाकायदा बताया जा रहा है दुनिया को कि देखिए, इस तरह से ट्रंप को मारने के लिए ये क्राउड फंडिंग हो रही है। लेकिन इजराइल ने ईरान पर इस आधार पर हमला किया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार हैं जो पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से ऐसा बयान सामने आया है जिससे इजराइल के दावे खोखले साबित हो सकते हैं। IAEA डायरेक्टर राफेल ग्रोसी ने कहा है कि IAEA के पास ईरान में परमाणु बमों का कोई सबूत नहीं है, लेकिन खतरा बढ़ रहा है। IAEA वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी नज़र दुनिया भर की परमाणु गतिविधि पर होती है। अब उसी IAEA के डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। ग्रोसी ने पोलैंड के अखबार जेसिया स्पोलेटो को दिए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। परमाणु बम नहीं है तो ईरान पर हमला क्यों किया गया? IAEA डायरेक्टर ग्रोसी ने क्या कहा है, समझ लीजिए। ये कहा है उन्होंने कि ईरान के पास परमाणु हथियारों के कोई सबूत नहीं है। परमाणु ठिकानों की निगरानी में सहयोग लेकिन नहीं कर रहा है ईरान। ईरान के सहयोग न करने से वैश्विक सुरक्षा को खतरा है। यानी अब जबकि सहयोग नहीं कर रहा है तो खतरा बढ़ा है। इजराइल का दावा क्या था वो भी समझ लीजिए। ईरान के पास परमाणु बम मौजूद है, ये दावा था इजराइल का। ईरानी परमाणु कार्यक्रम से दुनिया को बड़ा खतरा है, मध्य पूर्व को खतरा है, इजराइल को खतरा है, ये कहा जा रहा था। पूरे मध्य पूर्व पर बड़े खतरे का दावा किया जा रहा था। ईरान को रोकना बहुत जरूरी है, ये कहा गया था इजराइल द्वारा, और इस वजह से ईरान पर हमला किया गया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू एक बार फिर से ईरान पर हमला करना चाहते हैं। इसके लिए वो ट्रंप और उनके प्रशासन की अनुमति लेने की कवायद में जुटे हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप इजराइल को एक और सैन्य अभियान चलाने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या अमेरिका से नेतन्याहू की वापसी के बाद ही ईरान पर हमले शुरू हो जाएंगे?
नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होने वाला है। नेतन्याहू अमेरिका से इजराइल वापस लौटने वाले हैं। सवाल यही है कि क्या ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले की अनुमति दे दी है? क्या अब इजराइल ईरान के एटमी मिशन की समाप्ति करने जा रहा है? सच यही है कि ईरान पर हमले का खतरा बहुत बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर हमले का नया ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट बनने के बाद ही ईरान पर जबरदस्त हमले शुरू हो सकते हैं। व्हाइट हाउस से यह तस्वीर सामने आई और इसी के साथ ईरान पर हमले की आशंका बढ़ गई। व्हाइट हाउस से ईरान पर हमले का संकेत इस फोटो से भी मिल रहा है। इसके एक फोटो फ्रेम में चुनाव के दौरान ट्रंप पर गोली चली थी। फ्रेम में उसी वक्त की तस्वीर है। इस फोटो फ्रेम के सामने ट्रंप और नेतन्याहू खड़े हैं। दरअसल ट्रंप पर हुए हमले को लेकर ईरान का नाम आया था। अब माना जा रहा है कि इस फोटो को जारी करने का मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि अब बदले का वक्त आ गया है। व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान पर अभी हमला करने के पक्ष में हैं। नेतन्याहू और उनकी सेना का मानना है कि 12 दिन के युद्ध के बाद इस वक्त ईरानी सेना बहुत कमजोर है। ईरान की प्रॉक्सी संगठन करीब करीब समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में ईरान पर हमला करके उसके एटमी मिशन को खत्म करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अगर अभी हमला नहीं किया गया, अगर ईरान को समय मिल गया, तो वो एक बार फिर से खुद को ताकतवर कर लेगा। उसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना असंभव हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, चीन और ईरान के बीच सैन्य गठजोड़ बढ़ सकता है। चीन ईरान को देगा J-10 फाइटर जेट, कहा जा रहा है। ईरान ने चीन से J-10 की डिमांड की थी। अब चीन ईरान को J-10 देने को राजी हो गया है। न्यूज़वीक के हवाले से खबर सामने आई है। तो चीन ईरान को देगा J-10 फाइटर जेट। ईरान की एयर पावर की कमियां साफ तौर पर दिखाई दी थी इजराइल के साथ युद्ध के दौरान। अब J-10 चाहता है ईरान की उसे मिले चीन से, जिसको लेकर एक जानकारी सामने आ रही है न्यूज़वीक के हवाले से कि चीन राजी हो गया है। तो चीन ईरान को देगा J-10 फाइटर जेट। ईरान की सैन्य मदद को सामने आया है चीन। युद्ध के बाद ईरान की सैन्य हालत खराब है। ईरान का आसमान इजराइल की जद में है। J-10 फाइटर जेट से ईरानी डिफेंस मजबूत होगा। बहुत जल्द J-10 सौदे पर मुहर लग जाएगी। चीनी सरकार ने J-10 सप्लाई को हरी झंडी दे दी है। लेकिन J-10 फाइटर जेट की खासियत क्या है, ये भी समझिए। 850 से 2600 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी अधिकतम गति 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी जो हथियार प्रणाली है वो 11 हार्ड पॉइंट्स हैं इसके अंदर। 23 mm की ऑटोमेटिक गन है। इसकी क्षमता मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये जो वेरिएंट है वो J-10A है, J-10B है, J-10C है। इसके 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। बड़ी खबर यह कि चीन ईरान को J-10 फाइटर जेट देने वाला है, लेकिन चीन की ऐसी मिसाइल है जो ईरान पहुंच चुकी है। इस मिसाइल का नाम है HQ-9B। HQ-9B सर्फेस टू एयर मिसाइल है जो एयर डिफेंस का काम करती है। खबर यह है कि चीन ये मिसाइल ईरान को ट्रांसफर कर चुका है। 12 दिन के इजराइल ईरान युद्ध के बाद ये मिसाइल ईरान को दी गई है। लेकिन जिनपिंग ने खामेनेई को दी है HQ-9B मिसाइल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल के साथ सीज फायर के बाद ये मिसाइल मिली है ईरान को। ईरान के एयर डिफेंस को ये मजबूत करेगी। वो एयर डिफेंस को मजबूत करना बड़ा मकसद था। ईरान मिसाइल का भुगतान तेल आपूर्ति से करेगा। चीन ईरान के 90% कच्चे तेल का आयात करता है। चीन और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध और गहरे होंगे।
अमेरिका और इजराइल की साझा ताकत के सामने ईरान बहुत कमजोर है, लेकिन उसके पास ऐसी ताकत है जो यूरोप सहित आधी दुनिया को संकट में डाल सकती है। उसका नाम है हूती। ईरान ने यमन में जड़ें जमा चुके अपने प्रॉक्सी को संकट से उबरने का हथियार बना लिया है। हूती ने बीते 3 दिन के अंदर लाल सागर में धमाके करके ये संदेश दे दिया है कि ईरान पर जरा भी खतरा हुआ तो वो आधी दुनिया को संकट में डाल देगा। देखिए ईरान का हूती प्लान क्या है, कैसे इजराइल सहित अमेरिका के बाकी सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था इस प्लान से डूब सकती है। हमले ईरान पर हुए तो युद्ध का केंद्र लाल सागर के तट पर स्थित देश यमन होगा। इसके संकेत यमन से जारी हो चुके हैं। एक मालवाहक जहाज पर हूती के लड़ाके खड़े हैं। उसके बाद धमाके होते हैं। फास्ट फॉरवर्ड वीडियो में कुछ ही सेकंड बाद जहाज डूब जाता है। जहाज डूबने के बाद लाल सागर की सतह पर बड़े बड़े एयर पॉकेट नजर आने लगते हैं। हूती ने लाइबेरियन ओनरशिप वाले मैजिक सीज बल्क कैरियर को कब्जे में ले लिया। हूती लड़ाकों ने पहले नेवल ड्रोन से हमले किए। छोटी नावों में सवार होकर लड़ाके जहाज तक पहुंचे। हूती के हमले में 3 मरीनर्स की मौत हो गई। जहाज के 2 कर्मचारी घायल हुए हैं। सोमवार को हूती ने ग्रीक ओनरशिप वाले एटर्निटी सी जहाज पर हमला किया था। नवंबर 2024 से हूती के हमले बंद थे। अब पहली बार मालवाहक जहाजों पर काम करने वाले लोगों की मौत हुई है। ईरान ने संकेत दे दिए हैं कि अगर उस पर खतरा मंडराया तो दुनिया पर खतरा तय है। इजराइल की सीमा से सटे लेबनान में ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह कमजोर हालत में है। ईरान ने हूती को इजराइल के खिलाफ जंग के लिए तैयार कर दिया है। हूती के पास लॉन्ग रेंज हमले करने की क्षमता है। हूती इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने की ताकत रखता है। हूती के पास लाल सागर के व्यापारिक जलमार्ग को बंद करने की ताकत है। लाल सागर में व्यापारिक रूट को चालू करने के लिए तैयार किए गए ईयू ऑपरेशन स्पाइट्स ने चिंता जताते हुए कहा कि हूती का यह हमला बड़े संकट का संकेत है। हूती जब चाहे जिस जहाज पर चाहे हमला कर सकता है। पाकिस्तान में तख्तापलट होने के साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी चर्चा यह है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की जगह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले सकते हैं। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी भी खतरे में है। पाकिस्तान के ही पत्रकार कहने लगे हैं कि अमेरिका में ट्रंप और आसिम मुनीर के सीक्रेट डिनर के दौरान तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। ये तख्ता पलट बहुत जल्दी होने वाला है। पाकिस्तान से ही ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि आसिम मुनीर इस बार पिछले फौजी तानाशाहों से अलग हाइब्रिड मोड में मिलिट्री रूल लागू करने वाले हैं, जिसमें दिखाने के लिए कठपुतली प्रधानमंत्री होगा, लेकिन शासन की सारी शक्तियां आसिम मुनीर के ही हाथ में होंगी। पाकिस्तान में खेला हो गया। शहबाज शरीफ अब सिर्फ रबर स्टांप। सत्ता की शक्ति आसिम मुनीर ने छीन ली।
अली जरदारी अब रबर स्टाम्प भी नहीं है। मुनीर ने जरदारी की जड़ें काट दी। किसी भी वक्त पाकिस्तान से बड़ी खबर आ सकती है। क्या पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होने वाला है? क्या सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अब देश के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? क्या बिलावल भुट्टो को कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर आसिम मुनीर पाकिस्तान का पूरा राजनीतिक ढांचा पलटने वाले हैं? आज का खात्मा के लिए आसिम मुनीर ने मुशर्रफ जैसी डायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप की जगह तानाशाही का हाइब्रिड मॉडल तैयार किया और ये खबर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। शहबाज शरीफ का इस्तीफा, जरदारी का पतन और आसिम मुनीर ने काबू में कर लिया पूरा वतन। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, हाफिज सईद और सड़कों पर नारे लगाती पाकिस्तान की आम जनता, ये सब सिर्फ मोहरे हैं जो आसिम मुनीर के फैलाए जाल में फंस गए। हर मोहरा वही कर रहा है जो आसिम मुनीर चाहते हैं। तारीख 20 मई 2025, जगह इस्लामाबाद। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में सन्नाटा था। इसी दौरान अचानक ऐलान हुआ, जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की पदवी दे दी गई। पाकिस्तान के इतिहास 60 साल बाद पहली बार था जब किसी जनरल को फील्ड मार्शल बनाया गया, वो भी जंग में बुरी तरह हारने के बाद। क्योंकि हार की तोहमत भुलाने के लिए आसिम मुनीर खुद को हीरो की तरह पेश करना चाहते थे। वैसा ही हुआ भी। पूरे पाकिस्तान में मुनीर को हीरो बताने वाले पोस्टर लगाए। शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर की तारीफों के कसीदे पढ़े। उस दिन आसिम मुनीर ने सिर्फ फील्ड मार्शल की पदवी ही नहीं छीनी, शहबाज शरीफ से सत्ता भी छीन ली। बस ऐलान नहीं किया। वो दिन और आज का दिन किसी बड़े इंटरनेशनल मीटिंग में शहबाज शरीफ नहीं दिखाई दिए। अमेरिका ने भी सीधे आसिम मुनीर से ही बात करना शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ दूसरे अधिकारी जिन्हें ये रैंक थे। इससे पहले जनरल अयूब खान को ये पदवी मिली थी और उसके 1 साल बाद पाकिस्तान में हुआ था तख्ता पलट। अब एक और तख्ता पलट की तैयारी हो गई। पाकिस्तान में जब कोई जनरल फील्ड मार्शल बनता है तो वो खुद को राष्ट्रपति के बराबर मानता है। और अब तो पाकिस्तान से सीधा इशारा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की कुर्सी डगमगाने लगी है। पाकिस्तान के पत्रकार एजाज सैयद ने दावा किया है कि जरदारी अब सिस्टम को चुभने लगे हैं। कोशिश हो रही है कि वो खुद इस्तीफा दे दें, बीमार होने का बहाना बनाकर। पाकिस्तान से तो ये भी खबर आ रही है कि आसिम मुनीर को तख्ता पलट करने की हरी झंडी वॉशिंगटन से मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच व्हाइट हाउस में 18 जून 2025 को एक बंद कमरे में बैठक हुई। बिना किसी सिविलियन नेता के अमेरिका का राष्ट्रपति किसी पाकिस्तानी जनरल से मिले, ये अजीब था।
इसलिए जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में अकेले बुलाया तो कई सवाल उठे और अब पाकिस्तान के पत्रकार एजाज सैयद ने दावा किया है कि ये सिर्फ लंच नहीं था, ये संदेश था। जरदारी को हटाने की तैयारी है, अमेरिका से मंजूरी मिल गई है। सिस्टम के कुछ आर्किटेक्ट्स को जरदारी नहीं भा रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि जरदारी को हटाया जाए। काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की सबसे बड़ी वजह राष्ट्रपति जरदारी का अमेरिका विरोधी होना और चीन का समर्थक होना बताया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान में आसिम मुनीर का बढ़ता कद शी जिनपिंग को भी तनाव दे रहा है, क्योंकि माना जा रहा है जरदारी CPEC के जरिए चीन के साथ थे, जबकि मुनीर अमेरिका से गुपचुप डील कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान की जनता को लोकतंत्र की कम और सैन्य तानाशाही की आदत ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में सत्ता का खेल ऐसे खेला जा रहा हो। पाकिस्तान में तख्ता पलट के 4 चैप्टर दर्ज हैं। मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे, बिलावल होंगे कठपुतली प्रधानमंत्री। दूसरा विकल्प, मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे, शहबाज शरीफ बने रहेंगे प्रधानमंत्री। तीसरा और सबसे खतरनाक विकल्प, मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे और संविधान बदलकर राष्ट्रपति प्रणाली लागू करेंगे, यानी सभी अधिकार खुद के पास रखेंगे।